मैं अपने सभी सपोर्टिव संगठन अब इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आया हुआ है। पहले ये सिर्फ कॉमन स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, अब इसको एबीवीपी लीड करेगी। अब ये प्रोटेस्ट एबीवीपी का है। मैं आकाशदीप सिंह एबीवीपी का उधमपुर विभाग का संयोजक बता रहा हूँ कि अब इसे एबीवीपी लीड करेगी। और मैं बता रहा हूँ रियासत बंद करेंगे हम अगर आपने उसको अरेस्ट नहीं किया तो। एपिसोड हुआ है उसके रिलेटेड लड़के ऑलरेडी थाने में पहुंच चुके हैं, उठा लिए गए हैं, स्कूटी भी थाने में पहुंचा दी गई है। आपकी एप्लीकेशन के ऊपर आपकी ना भी एप्लीकेशन आप मोतबर राय से भी पर्चा दे के कार्रवाई करेंगे। करना है क्या चले ना वो हमारा काम है, आगे हमारी मॉडल में लाइन बात करनी। लेकिन इन बच्चों को साथ जो दूसरे लोग हैं जो मुझे लगता है जिन्होंने इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया, मैं समझती हूँ कि वो गलत हुआ है। मैं अपने सभी सपोर्टिव संगठन अब इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आया हुआ है। पहले ये सिर्फ कॉमन स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, अब इसको एबीवीपी लीड करेगी। अब ये प्रोटेस्ट एबीवीपी का है। मैं आकाशदीप सिंह एबीवीपी का उधमपुर विभाग का संयोजक बता रहा हूँ कि अब इसे एबीवीपी लीड करेगी। और मैं बता रहा हूँ रियासत बंद करेंगे हम अगर आपने उसको अरेस्ट नहीं किया तो। सिंह एबीवीपी डिविजनल कन्वीनर उधमपुर विभाग संयोजक। जब हम यहाँ पे बिल्कुल आराम से शांतिपूर्वक आते हैं, सिर्फ जहाँ पे जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी बैठते हैं, इनसे जब बात करने आए बिल्कुल आराम से बात करना है। पूरे रास्ते से हम आराम से चल के आए, कोई हमने किसी को धक्का मुक्की नहीं की, कोई हमने गाड़ियाँ नहीं रोकी। बट जब यहाँ पे हम अंदर बात कर रहे थे, बट कुछ लोग तब बाहर आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं हमारे साथ। हमारे 3-4 लोगों को उन्हें ईंटों से मारा हुआ, चाबी से मारा हुआ। बट यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, जो सब इंस्पेक्टर थे, एसआई थे, वो सब लोग सोए थे। यहाँ पर पूरा जेकेपी डिपार्टमेंट सोया हुआ था। उनकी नाकामी की वजह से हमारे बहुत अनेक विद्यार्थियों को चोटें आई हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूँ अली साहब, क्या कर रही है आपकी पुलिस? आपकी पुलिस कर रही क्या है यहाँ पर बच्चों को मारा जा रहा है जो अपनी डिमांड्स रख रहे हैं। बिल्कुल हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें ये राइट देता है कि आप अपनी बात बिल्कुल शांतिपूर्वक रख सकते हैं। और हम यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्वक ही बात कर रहे थे अपनी। बट यहाँ पे 3-4 गुंडे आते हैं और वो हमारे बच्चों को मारते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वो क्यों मार रहे हैं? जो भी आपको लगेगा सर, हम लोग यहाँ से बंदे हमारे, एक मिनट पहले मेरी बात सुन लीजिए यार। जो भी एपिसोड हुआ है उसके रिलेटेड लड़के ऑलरेडी थाने में पहुंच चुके हैं, उठा लिए गए हैं, स्कूटी भी थाने में पहुंचा दी गई है।
आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, आपकी ना भी एप्लीकेशन, आप मोतबर राय से भी पर्चा दे के कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें बनती कार्रवाई होगी सारी की जाएगी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई हमारे सामने सर यहीं पे सर हम सभी लोग थाने नहीं जाएंगे सर, यहीं पे पर्चा लगाओ सर उनका, यहीं पे हमारे सामने सर हम सभी देखिए सर, हमें सर समाज के सामने मारा है सर, हमें हमारे समाज के सामने मारा है, हमें लोगों के सामने मारा है। उसको जो आपने पकड़ा होगा ना, आपने पकड़ा हुआ, आप कह रहे हैं आपने पकड़ा हुआ है, उसको पकड़ के यहाँ पे लाओ, पर्चा लगाओ सर यहीं पे सर। अब देखो रोड के ऊपर अब तुम बोलोगे कि यहीं ट्रायल शुरू हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है, वो कहीं भी आप बोलो पॉसिबल की जो कानूनी एतबार से चीज़ें हैं वो सारी होंगी। मैंने पहले भी बोला जो भी कानूनी एतबार से चीज़ें हैं वो सारी हो रही हैं और उसमें यही है कि मेरी जो आपके जो भी बच्चे इंजर्ड हैं, सुनो मेरी बात, थाने में ही पर्चा लगता है, इंजर्ड हॉस्पिटल में मेडिकल होते हैं, वो सारी कार्रवाई करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आपको वो होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सर देखो मतलब आप सर बच्चों का आप मुझे बताओ ना आपकी क्या डिमांड है, मुझे बोलो ना। सर यहाँ पे सर अगर उनको हमारे सामने मारा हुआ है, आपकी डिमांड है कि बंदे अरेस्ट होने चाहिए, वो ऑलरेडी थाने में उठा लिए गए, वो हमें दिखने चाहिए, ठीक है, पर थाने में दिखेंगे ना एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो भी उसमें जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो सारी करेंगे। आज कुछ बच्चे थे जो डीसी ऑफिस में आए, वो एक इशू को लेकर आए थे हमारे सामने। उन्होंने रखा कि जो जेके बोस के जो आज इस बार ऑफलाइन पेपर हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं एरर्स हुई हैं और उस एरर्स की वजह से कई बच्चे फेल हो गए हैं और बच्चों का एक कंसर्न जो था वो जेन्युइन था और उसको देखने के लिए उन्होंने जेके बोस के दफ्तर में ये गए थे और जेके बोस के अथॉरिटीज़ ने भी एक आश्वासन यही दिया है कि उसको चेक कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो एपिसोड जो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये हो गया कि वहाँ पर जो बच्चों ने एक प्रोटेस्ट कर दिया और चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर के जाने के बावजूद भी उसको नहीं उसको समझा और वो एक अगली इंसिडेंट जो हो गया वो मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था। ये स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों को साथ जो दूसरे लोग हैं जो मुझे लगता है जिन्होंने इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया, मैं समझती हूँ कि वो गलत हुआ है। इस तरह के एपिसोड्स बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। ये स्कूल के बच्चे हैं, इनका करियर है, इनका पूरा का पूरा आगे का जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं अगर इस तरह से उनकी सिचुएशन के साथ खेला जाए। और मैं आपके माध्यम से उन ऐसे लोगों को आगाह करना चाहती हूँ और वार्न करना चाहती हूँ कि इस तरह की एक्टिविटी में ना एंगेज करें, बच्चों की ज़िंदगी के साथ ना खेलें। एक कमेटी हमने इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूट कर दी है और वो कमेटी इस चीज़ को पूरा एग्जामिन कर लेगी, जेके बोस के साथ एग्जामिन कर देगी और जहाँ कोई ऐसा इशू हो गया है, कहीं एरर हो गई है बोस से, उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है, ऐसे कोई इशू नहीं है। और जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो प्रिंसिपल्स CEOs, इनको भी डायरेक्शन जा चुकी है कि इन ऐसे इश्यूज़ को आप अपने लेवल पर हैंडल करें और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उनके बस से बाहर है, जहाँ पर उनको लगता है कि हमें सरकार के साथ टेकअप करना है, तो वो हमें दे सकते हैं और आगे हम इसको कर सकते हैं। मेरी सारे बच्चों से, जितने भी यहाँ के रियासी के बच्चे हैं, उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरह की इवेंट्स जो है, जो इंसिडेंट्स हैं, उसको ऐसे इस शेप में ना दें। आप स्कूल के बच्चे हैं, आपका काम है पढ़ना और उनके पेरेंट्स से भी मुझे अपील रहेगी कि आप अपने बच्चों को समझाइए कि इस तरह के रोड में बैठ के उस रोड को ब्लॉक करने का काम बच्चों का नहीं है और इन एक्टिविटीज़ में ना एंगेज करें, अपनी एनर्जीज़ को प्रॉपर्ली चैनलाइज करें और अपने पढ़ाई में ध्यान रखें। ये जो चीज़ इनके साथ जो एरर्स हो गए हैं, उस एरर्स को रेक्टिफाई करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और हफ्ते के अंदर ही सारी की सारी चीज़ मुझे लगता है ठीक भी हो जाएंगी की जाएगी। अगर हमारे को कोई सॉलिड प्रूफ मिल जाता है, जैसे कई बच्चे बोल रहे हैं कि कोई वीडियो क्लिपिंग है उनके पास, वो क्लिपिंग्स भी हम देख लेंगे और अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो डेफिनेटली एक्शन किया जाएगा उन टीचर्स के ऊपर। लगता है ये कोई इतना बड़ा इशू, मैंने जैसे कहा कि ये इतना बड़ा इशू था नहीं, ये स्टूडेंट की एक जेन्युइन ग्रेवियंस थी, उसको महसूस हुई कि उसके साथ गलत हो गया है और वो ग्रेवियंस लेकर एक अथॉरिटी के पास गया, जेके बोस के पास गया और उस जेके बोस ने उनको समझाने की कोशिश की। बाद में इसको एक अगली रूप देने की कोशिश कुछ लोगों ने की है और जो कि बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है और हम आगे ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके बच्चों को भड़काने की कोशिश की है, उनके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे अगर नेक्स्ट टाइम इस तरह का एपिसोड हो।